बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम. Hope you are all good. This is the mathematics book of class 8 and today we will do exercise 5.1. Let's start, students. Now students, question number 1. The marks of a student Zishan is grade 6 examination were 5, 50, 80, 60, 50, 85 and 90. Show the marks by drawing an appropriate graph. अब इसमें जो है ना हमें एक स्टूडेंट के जो है ना वो मार्क्स दिए गए हुए हैं और वो कह रहे हैं इससे जो है ना अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाए, तो ये बार ग्राफ बनेगा क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है और इधर उन्होंने सब्जेक्ट्स भी नहीं बताए हुए, तो फिर जब हम इनको ग्राफ बनाएंगे इनको आप 1 2 3 ABC कुछ भी आप इनको मेंशन करके जो है ना वो ग्राफ में इसको मेंशन कर सकते हैं. ठीक फ्रेंड्स, तो जो है ना हम इसका सिंपली जो है ना वो बार ग्राफ बनाएंगे. ठीक, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज ग्राफ पेपर और ये मैंने ले लिए जो सब्जेक्ट्स हैं ये इसके वाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए. ठीक है, क्योंकि मैं इस पे बार ग्राफ बनाने लगी हूँ और जो मेरे मार्क्स हैं वो मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए. ठीक है, 0 से 100 तक. ठीक है, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस. अब मैंने इस पे बार ग्राफ बना लेना है. ठीक है, फर्स्ट जो उसके मार्क्स हैं वो जो फर्स्ट सब्जेक्ट में है वो है 50. ठीक है, तो फिर मैंने इसका सिंपली या आप इधर इसको निशान लगाएं and you can match these point. ठीक friends, this is the bar graph for subject 1 and subject 2 is 80. This one is 80. And now students, the subject 3 is 60. And subject 4 again 50. And subject 5 is 85. ये 80. ठीक है, ये देखें ये 80 आ गया और इससे जो है ना आपने हाफ ब्लॉक जो है ना उसको मूव कर जाना है, फिर 85 हो जाएगा क्योंकि फुल ब्लॉक पे 90 है और इसका मिडल जो है ना वो हाफ. ठीक है, ये 85. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास आ गया 90. ठीक है, दिस वन इज 90. ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये आपके पास आ गया, ये आपने बार ग्राफ बना लिया. यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो था ना एक अप्रोप्रिएट जो था ना वो ग्राफ बनाना था और उसके जो थे ना जो मार्क्स हमें दिए गए हैं वो जो थे ना हमने शो करने थे. एंड नाउ स्टूडेंट्स दिस question number 1 is solved. Now students, question number 2. A shopkeeper sold the following number of toys in 6 weeks. These are the week and these are the number of the toys. Represent the above information by a simple bar graph. हमने इसका बार ग्राफ बनाना है इस इंफॉर्मेशन का. एंड ऑल्सो टेल हाउ मैनी टॉयज़ वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर. कितने टॉयज़ जो है ना वो टोटल जो है ना उसने शॉपकीपर ने सोल्ड किए, तो हमने इनको जो है ना वो ऐड कर लेना है. ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, इन सबको टॉयज़ को ऐड करके हमारे पास आ जाता है 600. ये इनको ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो 600 आ रहा है. ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया इन विच वीक द मैक्सिमम एंड द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज़ वर सोल्ड. अब हमने पहले मैक्सिमम बताना है. मैक्सिमम इधर प्राइस आ रही है 125. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉयज़ सोल्ड इन कौन सा वीक है, ये 4th वीक. दिस इज़ द 4th वीक एंड इन 4th वीक. उसके बाद आ गया लीस्ट, द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन दी 6th वीक. ये 75 है. सबसे कम वैल्यू जो है ना वो 75 है. ठीक है, मिनिमम टॉयज सोल्ड इन 6th वीक. जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ये आंसर्स हो गए और उसके बाद जो है ना अब हमने इसका बार ग्राफ बनाना है. ठीक है, वो हम ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ना ड्रॉ करते हैं.
जी सर, सी फर्स्ट वीक के अंदर है 120 टॉयज, ये इधर तक आ गया, ठीक है। और ये ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस को जो है ना वो वीक्स को जो है ना वो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिए, ठीक स्टूडेंट्स। और जो नंबर ऑफ टॉयज है वो हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिए, ठीक। अब जो हमारे पास आ रहा है ना फर्स्ट वीक के अंदर आ रहे हैं 120 टॉयज, ठीक है, वो इधर तक आ रहे हैं, ठीक स्टूडेंट्स। ये आप जो है ना इसका बार ग्राफ बना लें। जी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वीक का हो गया और उसके बाद आ गया सेकंड वीक का जो है ना वो आ गया 80, ये 80, 80। और थर्ड वीक में जो है ना वो 90 है, ये रहा 90। ठीक फ्रेंड्स, और फोर्थ वीक में है 125, ये 120 और इससे ये 5 अबाव, ठीक फ्रेंड्स। ये 120 और इसका जो है ना ये हाफ ऊपर, ठीक। ये हमारे पास आ गया 125। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद जो है ना फिफ्थ वीक में आ गया 110, ये आ गया 110, ठीक। और अब लास्ट रह गया हमारे पास सिक्स वीक, वो है 75, ये 70 और ये 5 ऊपर, ठीक। हाफ इसका जो है ना वो हम अब ले लेंगे और ये हमारे पास सेवन्थ वीक आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये इसके बार ग्राफ बन गए और आप देख रहे हैं कितनी सिंपली जो है ना ये ड्रॉ हो गए। सब वीक्स के ऊपर जितने जितने नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिए थे, उनके अकॉर्डिंग हमने इनको ड्रॉ कर लिया, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 3, draw an appropriate graph to show the point out of 100 scored by 4 student in 3 games. ये हमें दिया गया हुआ, ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनकी गेम्स हैं और उन्होंने बोला कि अप्रोप्रिएट ग्राफ जो है ना हमने इस क्वेश्चन में जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए ना मल्टीपल बार ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 गेम्स हैं और एक स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट्स की हमने तीनों गेम्स को जो है ना वो शो करना है, उसके तीनों गेम्स की स्कोर का शो करना है। तो इसके लिए जो है ना वो हम मल्टीपल बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। ये जो है ना स्टूडेंट्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये जो इनके स्कोर्स हैं ये हमारे वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गए, ठीक है। अब जो है ना हमने इनके बार ग्राफ जो है ना बनाने हैं। अब गेम 1, गेम 2, गेम 3, ठीक है, ये तीनों जो है ना अली के जो है ना इसमें आएंगे, ठीक है। इस जी स्टूडेंट्स, इसकी हम की बना लेंगे। ये देखें की जो है ना आप एक सिंपल बना लें इसकी गेम 1 की, ठीक है, विदाउट कलर। गेम 2 को आप शेडेड कर लें, ठीक है, दिस इज़ गेम 2। और गेम 3 में जो है ना वो आप लाइंस लगा लें, ठीक फ्रेंड्स। और गेम 3 में जो है ना वो आप लाइंस लगा लें, ठीक है, ऐसे। ये गेम 3 हो गई, ठीक है। ये जो है ना आपकी की हो गई, ठीक है। की जो है ना वो बनानी बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है। की बनी होगी तो आप जो है ना इसको आप अपने ग्राफ को जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपने ग्राफ बनाना है। जो गेम 1 में आएगा वो आपने इसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना है। गेम 2 को आपने कलर कर देना और गेम 3 में आपने लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक स्टूडेंट्स। आप ना इसको डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है, रेड, ब्लैक, येलो, जो भी आपका दिल करे आप इसको डिफरेंट कलर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आप की बनाएंगे, ठीक है। गेम 1 जो है ना वो आ रहा है 72, ठीक है। ये जो है ना गेम 1 इधर आ गया, ठीक। ये अली की आ गया गेम 1 और ये अब हमें पता चल रहा है विदाउट कलर है, इसमें मैं कोई कलर नहीं कर रही है। तो ये जो है ना की के अकॉर्डिंग ये गेम 1 होगी। अब गेम 2 है ना वो है 60,
ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना गेम 2 है, ये शेडेड है, ये जो है ना आपने इसको शेड कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, गेम 3 है 85। ठीक है, इसमें जो है ना ये आपने लाइंस लगानी है। ठीक, ठीक सेंस, ये देखें, ये अकॉर्डिंग टू की हो गए। ठीक है, गेम 1 होगी, गेम 2 होगी और गेम 3 होगी। इसको कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ, कि एक ही स्टूडेंट के जो है ना वो तीन तीन तरह के जो है ना वो गेम्स का जो है ना उसका शो कर रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स फॉर अनम, अनम का फर्स्ट है 48। देखें ये इधर आ रहा है 40, नहीं इधर। ठीक, ये 50 के पास, दिस इज 48। एक स्मॉल ब्लॉक जो है ना इसको 2 कंसीडर कर लें। ठीक है, 40 है, 42, 44, 46 एंड जी स्टूडेंट, ये जो स्मॉल ब्लॉक है ना इसको ना आप जो है ना 2 कंसीडर कर लें। ठीक है, 2, 4, 6 एंड 8। जी, गेम 2 है हमारे पास 50। और स्टूडेंट्स गेम 3 है 75। ठीक, इसको जो है ना वो आप लाइंस में कन्वर्ट करना है। ठीक सिंस ये अनम का हो गया, अब आ गया ज़ारा का। ज़ारा का है गेम 1 80, दिस इज 80। और गेम 2 का है 30। और गेम 3 है 60। इसमें आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक फ्रेंड्स, अब गेम उमरा का आ गया। गेम 1 का है 50। ठीक है, दिस वन इज 50। जी स्टूडेंट्स, गेम 2 का है 80। ये आपने कलर्ड कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, और गेम 3 50। और इसमें आपने लाइंस लगानी है।
ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ग्राफ डन हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मल्टीपल बार ग्राफ था, वो हमने ड्रॉ कर लिया। एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड। Now, students, question number 4. The following are the runs made by the 2 days cricket match by the student in a high school. Draw an appropriate graph from the following data. ठीक है, अब ये डे 1 और डे 2 का जो है ना वो एक ग्राफ बनाना है। इधर भी जो है ना हमें एक स्टूडेंट्स की इन्होंने मल्टीपल चीज़ें दी गई हुई हैं, तो इसका मतलब जो है ना हम मल्टीपल बार ग्राफ जो है ना उसको जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये पहले हम इसका जो है ना वो बना लेंगे, की बना लेंगे। डे 1 को जो है ना वो आप ऐसे ही रहने दें और डे 2 को जो है ना वो शेडेड कर लें। ठीक, ये देखें की हो गई हमारी, ये डे 1 हो गया। ठीक है, और ये शेडेड जो है ये डे 2। ठीक है, अब इसको जो है ना हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जावेद है। ठीक, इसके जो है ना 55 रन हैं। ठीक है, डे 1 ये इधर आ गया। ठीक फ्रेंड्स, और डे 2 में इसके जो है ना 90। जी स्टूडेंट्स, हमजा डे 1 60। and day 2 is 25. This is 20, this is 20 and half 5. ठीक, ये आपने इसको सर्कल कर कलर कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, हुसनैन डे 1 है 35 and डे 2 45. This is 35 day 1 और 45, this is 45, this is day 2. जी स्टूडेंट्स, ये जमशेद आ गया डे 1 80। This is 80, and day 2 50. Now students, Arsalan day 1 65. And day 2 is 30.
जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हमने कलर कर लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। इसमें मल्टीपल बार ग्राफ आ रहा था, डे 1 डे 2 डे 1 डे 2, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है ना ड्रॉ कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ इट्स डन। Now students, question number 5. Mrs. Imran purchased the following goods and service from a grocery store for a kitchen in the last month. Graph the data using the pie chart. अब ये गुड्स ली गई हैं और ये उनके एक्सपेंडिचर हैं। अब इसको जो है ना वो हमने पाई चार्ट में जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये फिर हम इस तरह करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आगे गुड्स एंड सर्विसेज और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स आ गए। अब हमने सबसे पहले जो है ना वो एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है और इसको हमने इस तरह फाइंड आउट करना है कि ये जो है ना ये हमने 600, इस सारी वैल्यूज़ को हम टोटल करें ना, ये सब एक्सपेंडिचर्स को हम टोटल करें तो वी गेट 2600, 2600 आ जाता है। इसको हमने डिवाइड करना है 2600 और मल्टीप्लाई, एक पूरे सर्कल में जो एंगल्स होते हैं, जो पूरा सर्कल का है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। इससे जो है ना हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। ठीक, फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ये इससे कैंसल। ठीक, ये आप दोनों जो है ना वो 2 के टेबल पे आते हैं। ठीक, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 8 टाइम्स 16, 2 1 एंड 3। ठीक, अब ये आ गया 13। 600 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट, जी स्टूडेंट 60 को जो है ना वो आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है। 60 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 1080 आ गया, 1080। और ये डिवाइडेड बाय जो है ना 13, डिवाइडेड बाय 13 करके ना ये मेरे पास आंसर आ रहा है 83 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये 83 डिग्री आ गया। ठीक, सेम इधर भी ऐसे 200 अबव, नीचे 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये भी आपने जो है ना इसको कैलकुलेट कर लेना है और ये मेरे पास आ रहा है 69। ठीक फ्रेंड्स, ये 69 आ रहा है। अब ये इधर 300 का आ गया, 300 अबाव 2600 डिनोमिनेटर में, इसको 360 से डिग्री से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो मेरे पास आंसर आ रहा है 42 डिग्री। ठीक, अब ये 150 आ गया, 150 और ये 360। इससे मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 21 डिग्री। ठीक, ये आ गया 800, 800 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है ऊपर, इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास 111 आता है। नेक्स्ट आ गया 250 और 2600 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है तकरीबन 34.6 या 35, आप इसको राउंड ऑफ करके ही हम लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट ऐड करें तो ये जो टोटल है ना ये 360 के इक्वल ही बनेगा। ठीक है, अब सबको इसको ना हमने जो है ना इसके ऊपर बार बार अपने इसके पाई चार्ट के ऊपर जो है ना रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, राइस हमारे पास आ रहा है 83 डिग्री। ठीक जी, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया और सर्कल में जो है ना ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। ठीक, ये आपने इस पॉइंट पे रखना है और 83 डिग्री को जो है ना वो मार्क कर लेना है। दिस इज़ 80 एंड 3 पॉइंट मोर, दिस इज़ 83। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया राइस का पोर्शन। ठीक, दिस इज़ राइस। ठीक, और उसके बाद आगे हमारे पास आ गया फ्लोर, ये 69 है। ठीक, फिर आपने इधर यूँ इस लाइन के ऊपर जो है ना इसको अपनी प्रोटेक्टर को जो है ना वो प्लेस करना है और ये 69, दिस इज़ 69। ठीक, ये आपने इधर से ना ये। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्लोर। अब आगे आ गया शुगर, शुगर है 42 डिग्री। ठीक है, इसको आप मूव कर लें।
जी स्टूडेंट्स, इसको आपने मूव किया और ये जो है ना आप इधर अपनी इसको प्रोटेक्टर को जो है ना वो प्लेस करेंगे। ठीक, ये 40 और ये 2 आगे पॉइंट्स 42। ठीक, ये हमारे पास आ गया 42 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया शुगर। उसके बाद शुगर के बाद आ गया सोप। सोप का 21 डिग्री ना, फिर आपने इधर से एंगल बनाना है 21 डिग्री का। दिस इज 20 and 1, this is 21। उसके बाद आपने एंगल बनाना है 111 का। ये था सूप आ गया। ठीक है, ऑयल है आपके पास जो है ना वो 111 डिग्री। ठीक है, ये आपने फिर एंगल बनाना है, ये 90, ये 100, ये 110 और ये आपके पास। ठीक, ये इधर आ गया। ठीक है, और ये था ऑयल। अब जो है ना ये जो लेफ्ट रह गया ये हमारे पास जो है ना मिसक्लीनियस है। ठीक है, ये भी 35 डिग्री का, बेशक आप इसको चेक कर लें। जी स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कर लें। ये देखें, ये मिसक्लीनियस, ये देखें ये 35। जी स्टूडेंट्स, ये आप इसको चेक कर लें। ये देखें, ये मिसक्लीनियस, ये 30 और 40 के बीच में ये एंगल आ गया 35 का। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, और ये हमारा पाई चार्ट जो है ना ये डन हो गया। इसी तरह ही जो है ना हमने इसके पाई चार्ट को जो है ना वो बनाना है। ये हमने अपना ग्राफ जो है ना इसके पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, और जो है ना आप इधर इसके एंगल्स भी बता सकते हैं। ठीक, ये है 83 डिग्री, फ्लोर है 69 डिग्री, दिस इज़ 42, 21, 111 and 35। And now students, the question number 5 is solved. Now students, question number 6, a shirt making company prepared the following number of shirts with different colors. Draw a pie chart for the following data. ये अब कलर और नंबर ऑफ शर्ट्स जो है ना वो आपको दी गई हैं। ठीक है, इसका जो है ना आपने पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, अब हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ये आगे कलर्स आ गए, ये नंबर ऑफ शर्ट्स आ गई। ये इस कलर्स की इतनी शर्ट्स हैं। अब उसका एंगल ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमने इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल करके हमारे पास आ रहा है 335। ठीक, अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो 50 को हमने 335 पे डिवाइड किया और 360 पूरा एंगल होता है। पूरे एंगल्स होते हैं सर्कल के, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 54। सेम हेयर 60 है टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 360, वी गेट 64 डिग्री। और नेक्स्ट ग्रीन में 35 डिवाइडेड बाय 335 और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 38। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो है ना आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक, ये 40 360 से मल्टीप्लाई हुआ, 335 पे इसको डिवाइड किया, वी गेट 45। 70 और 360 मल्टीप्लाई हुआ, इसको डिवाइड किया, वी गेट 75। और इधर हमारे पास आ गया 90। अब हमने इसको जो है ना सर्कल के ऊपर जो है ना उसको ड्रॉ बना लेना है, इस सारे जो है ना एंगल ऑफ सेक्टर्स को। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना सब एंगल सब कलर्स के जो है ना वो मैंने जो है ना एंगल इस सर्कल के अंदर बना लिए। ठीक है, ये 54 एंगल है। ठीक, इस लाइन के ऊपर फिर आपने प्रोटेक्टर रखना है और इधर जो है ना आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना ये 64 है। ठीक, ये आगे ग्रीन वाला 38 है, ये इस एंगल पे रखा, इस लाइन पे रखा आपने और इधर 38 का एंगल बना लिया। फिर ये 45 का, फिर ये 75 का और दिस वन इज़ येलो। और ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन ही नज़र आ रही है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना हमने इसको पाई चार्ट के ऊपर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दिया जो हमें डेटा दिया गया हुआ था। और यही हमने करना है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना सॉल्व हो गया। Now students, question number 7, the factory make fertilizer and sold in 5 cities, i.e. 15% sold in city A, 20% sold in city B and 25% sold in city C, 35% sold in city D and 5% sold in city E. Draw a suitable graph to represent this information. ये अब हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको जो है ना हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसको आप बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पाई चार्ट में कर रही हूँ ज़्यादा सूटेबल। अगर परसेंटेज में दी गई हुई ना तो आप उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लें, पाई चार्ट में जो है ना उसको रिप्रेजेंट करें।
ये परसेंटेज को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। डिग्रीज में कन्वर्ट करके इसको पाई चार्ट में मैं ड्रॉ कर लूँगी। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपकी टीचर आपको बार ग्राफ के अंदर भी कराती है तो इट्स ओके, वो भी जो है ना इसके लिए सूटेबल है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो है ना वो पाई चार्ट है। ठीक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिटी ए था, ये 15% था, ये 15% था, 15 का ये परसेंटेज खत्म हुआ, नीचे 100 आया एंड 360 डिग्रीज। इसको मैंने सॉल्व किया, आई गेट 54, 18 3 टाइम्स 54। सेम हेयर इधर जो है ना वो 36 आ रहा है और 36 के साथ जो है ना वो 2 आ रहा है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 72। सेम हेयर इधर जो है ना इसको सॉल्व करके मेरे पास 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। इसको सॉल्व करके 126 डिग्री आ रहा है और इसको सॉल्व करके 18 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इस सब को जो है ना वो मैं पाई चार्ट पे जो है ना वो रिप्रेजेंट कर लूँगी, ठीक। ये हमारे पास पहले आ गया सिटी ए का, सिटी ए का जो है ना वो 58। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया, पहले हमने सिटी ए, सिटी ए जो है ना वो मेरे पास है 54 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ 5 एंड 4, दिस इज़ जी स्टूडेंट्स, दिस इज द सिटी ए एंड दिस इज 54 डिग्री। और नेक्स्ट आ गया सिटी बी, सिटी बी जो है ना वो 72 डिग्री। दिस वन एंड 7 एंड 7 2। दिस इज 72 एंड दिस इज सिटी बी। नेक्स्ट आ गया सिटी सी और वो 90 डिग्री है, ठीक। 90 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस पे, और ये आ गया 90 डिग्री, ठीक फ्रेंड्स। ये 90 डिग्री और दिस इज सिटी सी। नेक्स्ट है वो हमारे पास है 126 डिग्रीज, ठीक। ये मैंने प्रोटेक्टर इधर प्लेस किया, दिस इज 120 और 6 आगे मूव करके ये 126। और दिस इज सिटी डी और ये लेफ्ट रह गया सिटी ई, और ये है भी 18 डिग्री और ये शो हो रहा है दिस इज 18 डिग्री, आप इसको चेक भी कर लें, ठीक। और ये जो है ना ये सारा जो है ना इसके ऊपर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इस क्वेश्चन में इसको, यही इसके लिए सूटेबल चार्ट था जिसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, पाई चार्ट पे, ठीक स्टूडेंट्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 8, the distribution of masses of 100 student is given, draw a suitable graph to represent the data। ठीक, ये अब जो है ना उन्होंने हमें ग्राफ दिया गया हुआ, चीज़ें दी गई हुई हैं, मिड पॉइंट ऑफ मासेस, ये मिड पॉइंट ऑफ मासेस दी गई हैं और ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब वो कह रहे हैं सूटेबल जो ग्राफ है ना इस पर रिप्रेजेंट करें आप अपना डेटा को, ठीक है। और इसके लिए सूटेबल जो है ना मेरे लिए लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ना वो अब मैं पॉइंट्स लूँगी और उसके अकॉर्डिंग जो है ना लाइन ग्राफ जो है ना इसको बनाऊँगी, ठीक फ्रेंड्स। लेट स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे आप देख सकते हैं मिड पॉइंट्स मैंने जो है ना ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना मैंने ले ली, फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। अब जो है ना ये मुझे दिया गया हुआ है ये पॉइंट्स, मिड पॉइंट जो है ना ये इधर से ये 114.5, ठीक है। ये जो है ना और ये स्मॉल ब्लॉक जो है ना स्केल मेरा ये है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना स्मॉल ब्लॉक जो है ना मेरा 5 के डिफरेंस से है। जी स्टूडेंट, स्केल मैंने ये लिया हुआ है कि जो मेरे वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये स्मॉल ब्लॉक बिग ब्लॉक है ना ये मैंने 5 के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। और ये 1 1 स्मॉल जो है ना ये 1 1 की इक्वल है स्मॉल ब्लॉक जो है ना, और इधर से भी 10 का डिफरेंस रखा हुआ है, देखिए 114.5, ये 124.5, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। 114.5 पे 35, जी ये इधर आ गया, दिस इज़ 35, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, उसके बाद है 124.5 पे जो है ना वो है मेरे पास 20, दिस इज़ 20, ये 20 आ गया स्टूडेंट्स। और 134.5 पे है 10, दिस वन इज़ 10, ये 10 आ गया, ठीक है। 144.5 पे जो है ना वो है मेरे पास 5, ये आ गया 5, ठीक। 154.5 पे है मेरे पास 15, ठीक है, ये आ गया 15।
ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया 164.5 पे भी है 15। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हो गए, इनको जो है ना वो आपने मैच कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप इसको मैच कर लें, हैंड से कर सकते हैं, इजीली हैंड से कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया लाइन ग्राफ। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने इसको लाइन ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर दिया एंड इट्स वेरी इजी। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ very well, and thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.